Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 5th of class 10th supplementary book, Footprints Without Feet. So let us start here. Here we are going to start Footprints Without Feet. Can a man become invisible? क्या एक आदमी जो है अदृश्य हो सकता है? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जो कि ये खोज करता है कि स्वयं को कैसे इनविजिबल किया जाए. डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी. वो अपनी खोज का यूज़ करता है या मिस यूज़ करता है. अब हम इस स्टोरी में उसके बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे जहाँ पे दो बॉयज रहते हैं और जो है एक जो है पाँव के निशान को देखते हैं और केवल आश्चर्य होता है उन्हें बस. तो जैसे फिल्म्स वगैरह स्टार्ट होती हैं तो उनके स्टार्टिंग में कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि समझ में नहीं आते, थोड़ा देर बाद समझ में आते हैं. तो उसी तरह से अभी आपको मैं समझाऊंगा तो ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा. 2 या 3 पैराग्राफ के बाद ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा. तो स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा. The two boys started in surprise as the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. उन दो लड़कों को आश्चर्य होना स्टार्ट हुआ जब जो मिट्टी थी उस पे 2 पैरों के निशान बन जा रहे थे. 2 बेयर फीट के निशान मीन्स नंगे पैरों के निशान बन जा रहे थे खुद ही. वॉट वॉज द बेयर फुट मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस. ये जो बेयर फुट का मैन था मीन्स जिसके पैरों में कुछ नहीं था, बेयर फुट थे, ये अदृश्य व्यक्ति क्या कर रहा था इन हाउस के स्टेप्स पे. इन द मिडिल ऑफ द लंदन. इस मीन्स लंदन में बहुत सर्दी होती है और लंदन के बीच में ये नंगे पैर वाला आदमी जो कि अदृश्य है ये क्या कर रहा था. उन दोनों बच्चों को आश्चर्य हुआ, लड़कों को आश्चर्य हुआ. एंड वेयर वॉज द मैन. और ये आदमी था कहाँ. एज दे गेज्ड. और उन्होंने एक तक देखना स्टार्ट किया. अ रिमार्केबल साइट मेट दियर आइज. उनकी आंखों ने असाधारण चीज़ देखी. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हेयर. अब यहाँ से उन्हें फ्रेश फुटमार्क्स दिखने लगे थे. मीन्स जैसे जैसे वो आदमी चलता था वैसे वैसे उन्हें नए नए निशान दिखने लगे थे और वो आदमी नहीं दिख रहा था जो कि अदृश्य था. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड. उन्होंने फुटप्रिंट्स को फॉलो किया वन आफ्टर अनदर. मीन्स वो देख रहे थे कि एक के बाद एक फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे, एक के बाद एक निशान बनते जा रहे थे. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. और ये गली की तरफ जा रहे थे. द बॉयज़ फॉलोड. उन बॉयज़ ने उसे फॉलो किया, उसका पीछा किया. फैसिनेटेड. आश्चर्य होते हुए. अनटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फैंटर एंड फैंटर. जब तक कि मिट्टी पर बनते हुए निशान हल्के धुंधले होते नहीं चले गए. फैंटर मीन्स होता है धुंधला होना, ठीक है. एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर. और अंत में कुल मिलाकर डिसअपीयर्ड हो गए, अदृश्य हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. जो ये रहस्य था इसकी व्याख्या वास्तव में साधारण थी. द bewildered बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट. जो ये बच्चे थे bewildered बॉयज थे. bewildered मीन्स आश्चर्यचकित बॉयज थे. ये फॉलो कर रहे थे एक साइंटिस्ट को. हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. जिसने की खोज लिया था कि एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए. ग्रिफिन द साइंटिस्ट had discovered out experiment after experiment to prove that human body could become transparent or invisible, you can say. ग्रैफिन जो कि एक साइंटिस्ट था उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किए थे ताकि ये प्रूव हो सके कि एक जो ह्यूमन बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट हो सकती है, मीन्स इनविजिबल हो सकती है, अदृश्य हो सकती है. फाइनली ही सॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास. अंततः उसने जो है उस रेयर ड्रग्स को खा लिया था और उसकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो गई थी. एज अ शीट ऑफ ग्लास. जैसे कि एक कांच का टुकड़ा होता है, कांच की शीट होती है, वैसे इनविंसिबल हो गई थी. दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास. लेकिन ये सॉलिड उसी प्रकार से थी जैसे कांच एक प्रकार एक साइड से दूसरी साइड तक दिखता रहता है, लेकिन अगर उसे हम टच करें तो वो सॉलिड ही रहता है. तो ये बॉडी ट्रांसपेरेंट तो थी लेकिन सॉलिड भी थी. अगर हम टच करते उसे तो हमें समझ में आ जाता कि हाँ ये आदमी यहाँ पे है. ब्रिलियंट साइंटिस्ट. दो ही वॉज ग्रैफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन.
साइंटिस्ट तो वो ब्रिलियंट था, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था, मीन्स उसके कोई नियम कानून नहीं होते थे। लॉलेस मीन्स होता है विधिहीन, ठीक है, तो वो कोई नियम नहीं मानता था, रूल्स नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसके जो मकान मालिक थे उसे नापसंद करते थे और उससे निकालने की कोशिश भी की थी। इन रिवेंज, बदले में, मतलब उसका बदला लेने के लिए, ग्रैफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रैफिन ने उनके मकान को आग लगा दी थी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथेस। उसे ना दिखने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ते थे, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रांसपेरेंट तो था लेकिन एज अ ग्लास सीट, मीन्स जैसे कांच होता है उसी तरह से ये भी ट्रांसपेरेंट था लेकिन ठोस था। अगर वो कपड़े पहनता तो कपड़े तो दिखाई देते उसके, ठीक है। विदाउट मनी, सॉरी, दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर। और इस प्रकार से वो एक बेघर घूमने वाला हो जाता था। विदाउट क्लॉथेस, जिसके पास पैसे नहीं, कपड़े नहीं होते थे। विदाउट मनी, पैसे नहीं होते थे। एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो अदृश्य रहता था। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि वो किसी मिट्टी वाली जगह पे नहीं चलता था, उसके पैर नहीं दिखाई देते थे। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जैसे ही वो मिट्टी वाली जगह पे चलता था वहाँ पे उसके फुटप्रिंट्स मीन्स पैर के निशान दिखाई देने लगते थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो आसानी से उन बच्चों से बच गया, उन लड़कों से बच गया जो कि उसे फॉलो कर रहे थे लंदन की गलियों में। बट हिज एडवेंचरस वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन अभी उसके एडवेंचरस खत्म नहीं हुए थे, ठीक है। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर, मीन्स उसके एडवेंचर्स का कोई मतलब नहीं था, ठीक है, उस समय। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने एक खराब समय चुना था जबकि लंदन की गलियों में घूमना था उसे, मतलब लंदन की गलियों में घूमने के लिए उसने एक खराब समय चुना था वर्ष का। It was mid winter, ये मध्य विंटर थी, मीन्स सर्दी के बीच का समय था। The air was bitterly cold and he could not do without clothes. जो एयर थी वो बहुत ही कोल्ड होती थी उस समय, हवा बहुत ही ठंडी होती थी और वो जो है क्लॉथेस के बिना नहीं रह सकता था, और अगर क्लॉथेस पहनता तो वो दिखने लगता, ठीक है। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, अब गलियों में चलने के बजाय ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू द बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। उसने सोचा कि बड़े से लंदन स्टोर में, किसी स्टोर में जाके वहाँ पे गर्मी ली जाए, क्योंकि प्रॉब्लम उसे थी, सर्दी पड़ रही थी, और अगर वो कपड़े पहनता तो जितनी दूर कपड़े नहीं रहते केवल उतनी दूर वो इनविजिबल दिखाई देता और बाकी विजिबल होता वो, जहाँ तक उसके कपड़े रहे, क्योंकि वो एज अ ग्लास सीट इनविजिबल था, ठीक है, मीन्स ट्रांसपेरेंट था। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब ये जो लंदन स्टोर था मीन्स वहाँ पे जो दुकान थी उसका क्लोजिंग टाइम पहुँच चुका था। एंड as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. जैसे ही दरवाजे बंद हुए, जो ग्रैफिन था अब वो खाना खा सकता था, कपड़े पहन सकता था, और ये सब भी बिना कोई पैसा दिए, बिना कुछ खर्च किए। He broke open boxes and wrapped and fitted himself. उसने बॉक्सेस खोले और जो रैपर्स थे, मीन्स वहाँ पे जो कपड़े वगैरह थे, उसे जो है पहन लिया। आउट विद वार्म क्लॉथेस, और स्वयं को वार्म क्लॉथेस से ढक लिया। सून विद शूज, जल्द ही उसने शूज पहन लिए। एन ओवर कोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, एक ओवर कोट पहन लिया और एक ब्रिम्ड हैट पहन ली उसने। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, वो पूरी तरह से पहना हुआ एक विजिबल पर्सन दिख रहा था, क्योंकि जहाँ तक उसने नहीं पहना था वहीं तक इनविजिबल था। इन द किचन, किचन में, ऑफ द रेस्टोरेंट, जो कि रेस्टोरेंट का किचन था। ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उसे कोल्ड मीट और खाने को मिला और कॉफ़ी पीने को मिली। एज ही फॉलोड अप द मील, जैसे ही उसने भोजन को देखा। विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, मीन्स उसे भोजन भी मिला, उसमें जो है स्वीट्स थी, वाइन थी, स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ थी, वाइन थी, उसने ये सब खाया और ग्रोसरी शॉप से निकाल कर सब कुछ खाया। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप इन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और बाद में अंततः वो जो है
रजाइयों के ढेर पर लेट गया। If only Griffin had managed to walk up in the good time, all might have been well. अगर केवल ग्रैफिन सुबह जल्दी उठ जाता तो सारी चीज़ें सही थी। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. वो तब तक नहीं उठ पाया था जब तक कि जो असिस्टेंट्स थे वो अगली मॉर्निंग तक वहाँ पर नहीं पहुँच गए थे। When he saw a couple of them, जब उसने ही पैनिक्ड, वो परेशान हो गया एंड बिगेन टू रन, और वो भागने लगा। दे नेचुरली गैव चेज, सामान्यतः उन्होंने भी उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथेस। वो अंततः इस प्रकार से बच पाया कि उसने जो कपड़े नए नए पहने थे उसने उसे तेजी से उतारना स्टार्ट किया और फेंकना स्टार्ट किया। मीन्स अगर वो कपड़े फेंक देगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा और उसे भागना नहीं पड़ेगा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और एक बार फिर से वो इनविजिबल हो चुका था। बट नैग्ड इन द चिल जनवरी एयर, और अब वो बिना कपड़ों के था जनवरी की सर्दी में, ठीक है, जनवरी की हवा में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थियोरेटिकल कंपनी इन द होप of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अगली बार उसने निश्चय किया कि वो थियोरेटिकल कंपनी में जाएगा, और इस आशा के साथ कि वो जो है वहाँ पे कपड़े ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें पा जाएगा जो कि उसके शोल्डर के ऊपरी पार्ट, शोल्डर के ऊपर क्या होता है, फेस होता है, फेस को भी ढक लेगा, अपने शोल्डर के ऊपरी पार्ट को भी ढक लेगा। सेवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लेन, वो कांपते हुए जल्दबाजी में उस गली में गया। उस गली में गया द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उसे जल्द ही एक सुटेबल मीन्स उपयुक्त शॉप मिल गई। ही मेड दिस हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड कैम आउट अ लिटिल लेटर wearing बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बशी साइड विस्कर्स। और वो जो है अदृश्य होते हुए सीढ़ियों पर चढ़ा, और नीचे आते हुए उसने अपने मुंह पर, फॉरहेड पर बैंडेज लगाया हुआ था और डार्क ग्लासेस पहने हुए थे जो कि नोज तक गिरे हुए थे, नाक तक गिरे हुए थे, और बड़ा सा जो है विस्कर्स उसने साइड विस्कर्स लगाई हुई थी। मीन्स विस्कर्स मीन्स होता है मूछें, ठीक है। एंड लार्ज हैट, और एक बड़ी सी टोपी लगाई हुई थी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और जिससे वो बिना दिखे बच सके, क्योंकि टोपी अगर लगाया रहेगा तो उसका जो है सिर नहीं दिखेगा। ही कलर्सली अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने जो है शॉपकीपर पे अटैक किया। अब कलर्सली मीन्स होता है संवेदनहीन ढंग से, उसने संवेदनहीन ढंग से जो है शॉपकीपर पे अटैक किया, बहुत ही ख़राब तरीके से, जो कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से उसने संवेदनहीन ढंग से शॉपकीपर पर अटैक किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद उसने उसके सारे पैसे लूट लिए जो कि उसके पास थे और वो जो साइंटिस्ट था वो पा सकता था। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 5th supplementary book Footprints Without Feet. Soon I will record another video for you. If you liked my channel, then please subscribe it, comment and share the videos. Thank you. Have a good day.